नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे हैं पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में और अपन पढ़ रहे हैं गणित। और गणित में अपना टॉपिक चल रहा है घातांक एवं करणी। जी हाँ, ये शून्य से शिखर तक का सफ़र है और इस गणित की लाइव क्लास का आज अपना सेशन नंबर 3 है। इससे पहले अपन ने 2 क्लास पढ़ी, घातांक और करणी के बारे में उसमें बात की थी और उस क्लास के अंदर काफ़ी सारे अपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज देखिए साथियों, इस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ करणी के बारे में आज अपन महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक ही गुजारिश करेंगे कि आप क्लास के साथ निरंतर बने रहें और क्लास को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि आपका मित्र भी इस क्लास का आनंद ले सके और उसका भी इस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन हो सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना विलंब किए। तो देखिए, बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने आपको कल पढ़ाया था और मैंने कहा था कि आप कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लें और 30 तक की घन संख्याओं को याद कर लें, क्योंकि हमें घात और घातांक के अंदर काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए, 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। इसी प्रकार 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 290, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। और साथ ही साथ 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है 676, 27 का वर्ग होता है 729 और 28 का वर्ग होता है 784 और 29 का वर्ग होता है 841 और 30 का वर्ग होता है 900। आप एक बार इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको एक बार 2 बार पढ़ें। देखिए साथियों, ऐसी कुछ चीज़ें होती है गणित के अंदर, समझने के साथ साथ कंटेस्ट होती है तो हमें एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सहूलियत मिलती है। चलिए अपन बात करते हैं इसी प्रकार घन संख्याओं की। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 67, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000, 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913, 18 का घन होता है 5832 और 19 का घन होता है 6859 और 20 का घन होता है 8000। इसी प्रकार 21 का घन होता है 9261, 22 का घन होता है 10648, 23 का घन होता है 12167, 24 का घन होता है 13824, 25 का घन होता है 15625, 26 का घन होता है 17576, 27 का घन होता है 19683, 28 का घन होता है 21952 और 29 का घन होता है 24389 और 30 का घन होता है 27000। तो ये आपके सामने मैंने 30 तक घन और 30 तक वर्ग संख्याओं के बारे में डिस्कस किया ताकि आप अपनी क्लास के अंदर जब क्वेश्चन हल करेंगे तो ये काफ़ी सारी हमें सहायता प्रदान करेगा। जैसे साथियों बात करते हैं आपके सामने, तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उसी संख्या 2 संख्याओं के गुणे से बनी है, सेम संख्या गुणे से। जैसे ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 दे दिया 8, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 7, ऑप्शन नंबर सी दे दिया 9 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया 10।
अब आपको बताना है कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या के गुणे से बनी है। जैसे 8 की बात करें तो 8 साथियों हैं वो 4 गुणा 2 से बनी है। यहाँ संख्या 4 और 2 अलग अलग है, या इसको कह सकते हैं 8 गुणा 1 से बनी है। तो 8 और 1 अलग अलग है, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 की बात करें तो 7 केवल 7 और 1 से बनी है, तो यहाँ पर भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 की बात करें तो 9 आपको पता है, आपने अभी याद किया था कि 3 का वर्ग 9 होता है। तो ये किसका वर्ग है? तो 9 है 3 का वर्ग, यानी 3 गुणा 3 से बनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, वही से पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब वर्गमूल क्या होता है बात करेंगे। तो वर्गमूल यानी कि ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर आपस में गुणा करें 9 आ जाए। तो आप कहोगे 3 एक ऐसी संख्या है कि 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। 10 की बात करेंगे तो 10 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए ये कैसे फैक्ट है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए अपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से पूर्ण घन संख्या कौन सी है। निम्न में से पूर्ण घन संख्या है। निम्न में से पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन अपने सामने आ गया 4, बी आ गया 16, सी आ गया अपने पास 66 और डी आ गया अपने पास 25। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो मान्य है। तो देखिए 4 संख्या है साथियों, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 को हम 2 से 2 गुणा करते हैं तो 4 आता है। 16 है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है कि 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, ये वर्ग संख्या है। 66 साथियों एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है क्योंकि 66 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ये 4 का घन भी होता है 66। और 66 की बात करें तो ये 8 का वर्ग भी होता है 66। तो आपको ध्यान रखना है 66 एक पूर्ण घन संख्या भी है और 66 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। क्या बात ध्यान रखनी है, इस 66 के बारे में ध्यान रखनी है कि 66 एक पूर्ण घन संख्या भी है और 66 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। क्योंकि आपको यहीं से कंफ्यूज करेगा। पूर्ण घन का मतलब है कि उसका घनमूल ज्ञात होना चाहिए। तो 66 का घनमूल तो होता है 4 और वर्गमूल होता है 8। इनकी 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 66 बनता है, मतलब 8 तो हो गया वर्गमूल। और 4 को 3 बार गुणा करते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 तो बनता है 66। तो 66 का घनमूल बन गया, वो बन गया 4। इसी प्रकार 25 5 का वर्ग है तो ये वर्ग संख्या है, घन संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया है घन संख्याओं और वर्ग संख्याओं का, ये अपने को कंठस्थ होगा तो हमें काफ़ी सहायता मिल जाएगी। हम सीधा देख के बता देंगे कि वर्ग संख्या है या नहीं। जैसे देखिए मैं आपके सामने बात करूं तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जिसे अपन पढ़ेंगे करने के अंदर। जैसे ये लिख दिया और इसमें लिखा, यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ लिख दिया 27। तो देखिए साथियों ये करणी का सवाल है। वैसे तो करणी में पूछा जाता है, मतलब करणी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे इसका अर्थ होता है वो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि आपको 27 का घन बताना है। क्या 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 करना है, इसका मतलब है, एक मिनट देखिए, इसका मतलब है कि आपको 27 का घनमूल बताना है। घनमूल का मतलब है कि 27 कौन सी मूल संख्या को 3 बार गुणा करने से बनी है। कितनी बार देखना गुणा? 3 बार देखना है। यानी कि जो 27 संख्या है वो किस संख्या को आपस में 3 बार गुणा किया था तो 27 बना था। तब आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है 3 का घन 27 होता है, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। और इसको अपन करणी में क्यूब ज्ञात करेंगे तो जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा कितनी बार बना? 3 का जोड़ा बनाना है। 3 अंकों का जोड़ा एक बार बना तो 27 का घनमूल आ गया, वो आ गया 3। हमें सीधा याद होगा कि 3 का घन 27 होता है, तो हम इसका आंसर सीधा अपने को ऑप्शन दे करके टिक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि घन संख्याएं और वर्ग संख्याओं को कंठस्थ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे और भी। तो आपको ये एक बात समझ में आ गई कि मुझे वर्ग संख्या और घन संख्याओं का महत्व कब पता चलेगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट काम आ गया, और भी उसके कंसेप्ट काम आएंगे। हम जैसे जैसे क्लासें पढ़ेंगे तब बताता रहूँगा कि देखो आपको यहाँ से वो वर्ग संख्या याद हो गई, तो ये देखो काम हो गया। क्वेश्चन के साथ अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया 1296 की घात 0.75 गुणा 36 की घात -1 का मान कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने 4, 6, 8, 10।
अब देखिए साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले तो देखो 1296 का पता लगाना है। यानी कि 1296 का टुकड़ा करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मैं एक रफ काम कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पहले 1296 मैंने 2 का भाग दिया तो मेरे पास उत्तर आ गया 648। 648 में मैंने फिर 2 का भाग दिया तो उत्तर आ गया 324। 324 में फिर मैंने 2 का भाग दिया तो उत्तर आ गया 162। 162 में मैंने फिर 2 का भाग दिया तो उत्तर आ गया 81। 81 में 2 का भाग नहीं जाता है तो दिया 3 का भाग तो गया 27 बार। 27 में फिर 3 का भाग दिया तो आया 9। 9 में फिर 3 का भाग दिया, 1 मिनट, 9 में 3 का भाग लगाया तो आया 3। 3 में फिर 3 का भाग दिया तो आ गया 1। इसे कहते हैं साथियों अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और ये आपने ऐसी भी कंसेप्ट की क्लास है जो हम चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी भी कंसेप्ट वाली क्लास बनाएं। तो अभाज्य गुणनखंड में साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि हम क्लास में नहीं पढ़ें तो भी कोई बात नहीं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है संख्याओं के टुकड़े करना। तो यहाँ टुकड़े किए तो देखो 2 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 और 4 बार आया है। तो हम 1296 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं। फिर देखो इसका गुणा कर देते हैं। अब देखो 3 कितनी बार आया है? तो 1 बार, 2 बार, 3 और 4 बार। 3 भी 4 बार आया है तो मैं लिख सकते हैं 3 की घात 4। तो ये तो अपने रफ काम है जो मैंने आपके सामने समझाया है, क्योंकि देखो मेरा मकसद यहाँ शॉर्टकट ट्रिक बताना भी है। लेकिन जब तक हम बेसिक नहीं सीख पाएंगे तो शॉर्टकट ट्रिक भी हमें कोई कारगर या कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। तो पहले बेसिक सीखना ज़रूरी है। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। तो ये जो आपने सीखा है ये था एक अभाज्य गुणनखंड का तरीका। अब देखिए यहाँ तक हो गया, इसकी घात करनी है। तो देखिए साथियों बात करते हैं अपन इसके बारे में कि ये हो गया 1296 का मतलब हो गया ये इतना, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। अब इसकी घात लिखी है 0.75। कितनी लिखी है? 0.75। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों 0.75 हम क्या लिख सकते हैं? तो 0.75 लिखा है, इसको हम बट्टे में दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगी। और दशमलव के बाद में कितने अंक है? तो 1 और 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टे में लग जाएंगे 100। अगर दशमलव के बाद में 1 अंक होता तो बट्टे में 10 आता। दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 अंक 2 जीरो लगाएंगे तो 100 संख्या बन गई। और हमारे पास में संख्या बन गई 75/100। और इसको हम काटना चाहें तो 25 के पाड़े से कटता है 3 बार और 100 कटता है 25 के पाड़े से 4 बार। तो 0.75 की जगह, सॉरी साथियों 0.75 की जगह हम लिख सकते हैं 3/4। क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई ना कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4 लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ उसके लिए मैंने ये तरीका आपके सामने डिस्कस किया। तो अब देखिए अपन इसको लिखना चाहें तो देखिए 3 और 3 की घात भी 4 है और 2 की घात भी 4 है। यहाँ पर 2 की घात भी 4 है, 3 की घात भी 4 है। तो हम इसको 2 और 3 का गुणा करके घात एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो कल पढ़ा था। आप कल की क्लास में देख सकते हैं उसके क्या तरीका था। एक बार मैं आपके सामने डिस्कस के रूप में लिख देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि a की घात m गुणा b की घात m होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणा b की घात m एक बार। तो यहाँ देखो 2 की घात 4, 3 की घात 4, तो a और b का मान 2 और 3 रख सकते हैं। 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 की घात बन जाएगी 4। तो मैं कुछ जो समझाया था रफ कार्य किया है, एक बार मैं इसको क्लीन करना चाहता हूँ। ये वैसे सूत्र अपने पढ़ रखा है तो यहाँ एक बार इसको हटा देते हैं और लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोष्टक बंद। और इस 0.75 की जगह हम लिख सकते हैं ये 3/4। तो 6 की घात 4 की होल घात लिख सकते हैं 3/4। ठीक है। फिर देखो ये गुणे का निशान है तो यहाँ लगा जाएगी गुणे का निशान। और 36 को साथियों लिख सकते हैं 6 की घात 2, क्योंकि आपने पढ़ रखा है 6 का वर्ग होता है 36। तो 6 की घात 2 और इसकी माइनस घात 1। ये जो अपना क्वेश्चन है उसका रूप लिख दिया। अब देखिए अपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था वो समझते हैं। कल मैंने एक आपके सामने सूत्र पढ़ाया भी था साथियों, और उसमें अपने बात की थी कि अगर a की घात n हो और कोष्टक के ऊपर घात m हो तो घातों का आपस में हो जाता है गुणा।
और वो बन जाता है ए की घात m गुणा n या n गुणा m, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणे में स्थान बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ इस नियम से मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 की घात 4 गुणा 3/4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार साथियों इसको गुणे का गुणा, और यहाँ अपन गुणा करके लिख सकते हैं 6 की घात -2, क्योंकि 1 का गुणा 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2 बन जाएंगे। अब देखो यहाँ ये 4 से ये 4 कट गए तो अपने पास क्या बच गया, तो अपने पास बच गया 6 की घात 3, और यहाँ गुणे का निशान और 6 की घात -2। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि अगर a की घात m व गुणे में हो a की घात n आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, तो घातें जुड़ जाती है और वो बन जाती है a की घात m प्लस n। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आधार कितना है 6, यहाँ पर भी आधार कितना है 6, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा 6 की घात 3 प्लस और इसमें घात कितनी -2। तो यहाँ से अपन हल करेंगे इसको तो आएगा 6 की घात 3 -2, और इसको लिखते हैं 6 की घात 1, और 6 की घात 1 का मतलब है वापस वही आंसर आता है 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, 6 आंसर आएगा इसका। देखिए साथियों क्वेश्चन अच्छा है, मैंने पूरा डिस्कस के साथ समझाया है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ बंधु पढ़ते हैं वो कोई महान गणितज्ञ नहीं कह सकते उनको, वो गणित सीख रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों को गणित सीखनी होती है उनको पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ाना ज़रूरी होता है। शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे तो ये हो जाएगा कि वो आया कैसे, अगर बेसिक आता है तो ट्रिक स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन इस क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके भी समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साथ ही मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप आपके मोबाइल के जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर कॉर्नर में एक सेटिंग का बटन आ रखा है, उस सेटिंग के बटन में जाकर के आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, दुगुना स्पीड कैसे देख सकते हैं, आवाज़ मेरी तेज़ कर सकते हैं। तो आप वहाँ से अपनी स्पीड को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, और फ़ोन को हमेशा आड़ा करके पढ़ो ताकि आपको अक्सर पूरे बड़े बड़े दिख सके, खड़े फ़ोन में नहीं पढ़ें। ठीक है, पूरी डिस्प्ले के साथ में चलाएं, वीडियो को फुल स्क्रीन कर दें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए और चीज़ें दिखनी स्पष्ट नज़र आ जाए। चलिए अगला नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है आपके सामने कि 2.4 प्लस 10 की घात 3, यहाँ साथियों प्लस नहीं है, यहाँ गुणा रखें, तो 2.4 गुणा 10 की घात 3 भाग 8 गुणा 10 की घात 2। देखिए मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा है अपने पास 2.4 गुणा 10 की घात 3 कोष्टक बंद और भाग का चिन्ह, और लिखा है 8 गुणा 10 की घात -2। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन है 10, 2 गुणा 10 की घात 3, 3 गुणा 10 की घात 4 और 40। देखिए साथियों आप इसको हल करना चाहें तो वीडियो को एक बार रोक लीजिए और पहले हल कर लें, उसके बाद आप कमेंट में बता सकते हैं कि आंसर क्या आया, और हमारा जो सॉल्यूशन है आप अपना सॉल्यूशन करने के बाद में देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साथियों, इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.4 गुणा 10 की घात 3 और भाग की जगह लगा सकते हैं बट्टे का चिन्ह, और इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की घात -2। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ से जो 2 दशमलव है इस दशमलव को हटाते हैं, जैसे ये दशमलव हटेगा, दशमलव को हटाएंगे अपन, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में लग जाएगी 10। क्यों लग जाएगी, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो बट्टे में गुणे में आ जाएगी 10। और मैंने यहाँ से दशमलव हटाया तो बट्टे में ये 10 लिख दिया। अब देखिए अपने इसको हल करते हैं तो अपने पास में आ गया 24/8 गुणा 10 की घात ऊपर कितना है, ऊपर है 10 की घात 3। अब देखो यहाँ पर अपन हल करें इसको तो यहाँ 10 की घात है 2 और यहाँ 10 की घात है 1, 2 और 1 माइनस की 1 बच रही है, यानी कि यहाँ माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, तो देखो बट्टे में क्या बच रहा है, 10 की घात -1 बच रही है। यहाँ पर यहाँ बच रहा है 10 की घात -1 बच रहा है, और -1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 10 की घात +1, तो यहाँ गुणे में हो जाएगा 10 की घात 1। और इस प्रकार 24 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार, तो अपना उत्तर आ गया यहाँ से 3 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि 3 ये थी और 1 ये जुड़ गई, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी,
3 और 1 जुड़ के कितना बन गया, 10 की घात बन गया 4। काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट है जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि घातें कैसे जुड़ती है और क्यों जुड़ती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं कुछ बातें करनी के बारे में, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। देखिए साथियों, करनी की बात करें तो करनी को कहते हैं, करनी का मतलब होता है मूल संख्या का पता करना, मूल संख्या का पता लगाना। अपन उसको कहते हैं अपनी भाषा में वर्गमूल या घनमूल, या जो भी संख्या लिखी है कितने घात की करनी है वो करना। तो इसे ही कहते हैं, जो चिन्ह होता है इस चिन्ह को नाम ये करनी है। जिस प्रकार हम इसके रूट लिखते हैं, इस रूट को कहते हैं हिंदी में कहते हैं करनी। अब जैसे यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, अगर किसी संख्या पर ऐसा रूट बना हुआ है और यहाँ कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर एक आप ध्यान रखें, इस चिन्ह के अंदर 2 हमेशा छिपे हुए रहते हैं, 2 लिखे नहीं जाते हैं। यहाँ पर आता है 2 और इसको पढ़ते हैं 2 घात की करनी, 2 घात की करनी। क्या पढ़ते हैं इसको, 2 घात की करनी पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ये अंडर रूट के अंदर लिखा a, इसका मतलब है कि यहाँ देखो कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, मतलब यहाँ है 2। और इसे पढ़ते हैं कि इसका मतलब है कि ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी संख्या बताओ जिनको आपस में गुणा करें तो a बन जाए। ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो यहाँ a बन जाए। तो इसको हम लिखेंगे तो ये जो 2 साथ यहाँ से हटता है और यहाँ बट्टे में लग जाता है, 1/2 बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार का जो लिखा हुआ आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/2। क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/2 का मतलब है a का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट का 4। यहाँ अंडर रूट के अंदर यहाँ संख्या 2 अंडर स्टेज छुपी होती है, लिखते नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ भी आ सकता है, नहीं भी लिखा आता है। इसका मतलब है कि आपको 4 का वो संख्या बतानी है जिसका गुणा करने पर 4 बनते हैं, या 4 के ऐसे टुकड़े करो गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ा बन जाए। तो आप लिख सकते हैं कि सर जी हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब कितने घात की करनी है, 2 घात की करनी है, तो जोड़े 2 2 के बना दो। तो कितना जोड़ा बना, 1 जोड़ा बन गया। और जब भी रूट में जोड़ा बनता है तो जोड़े का 1 अंक बार आता है, तो यहाँ उत्तर आ गया इसका 2। 1 ही अंक बार आएगा, जोड़े में से 1 अंक बार आता है, जोड़ा पूरा साथ में बार नहीं आता है, तो यहाँ उत्तर आ गया 2। और इसी को हम ऐसा भी लिखा हुआ आता अगर आपको कि 4 की घात 1/2 का मान कितना होता है, तो भी साथियों ध्यान रखना है 4 की घात 1/2 का मतलब 4 का वर्गमूल, यानी कि 4 किसकी संख्या का वर्ग है, तो 4 2 का वर्ग है। तो 4 की घात 1/2 लिखा है तो भी उसका आंसर कितना आएगा 2। तब आपको ध्यान में आया कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट का 4 और बराबर में है 4 की घात 1/2। इसका मतलब है कि ये जो रूट का चिन्ह होता है इसका मतलब है किसी संख्या के पावर लगानी 1/2। आगे बात समझ में। तो रूट में अगर 2 लिखा है या नहीं लिखा है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है मैंने इस सूत्र के अंदर, यहाँ पर यहाँ 2 संख्या छुपी होती है तो 2 का ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं, हमें ऐसा लिखा हुआ आता है 3 की करनी, ये जैसे ये लिख दिया 4 घात की करनी, सॉरी मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ, 1 मिनट, ऐसे जैसे यहाँ लिख दिया, इसका मतलब है ये 4 घात की करनी, इसका मतलब है ये 5 घात की करनी है। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं 3 घात की करनी। क्या पढ़ते हैं, 3 घात की करनी। वे बहुत अच्छा कंसेप्ट है साथियों, काफ़ी बार हमें ऐसे एग्जाम में मिलते हैं। इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको बड़ा मज़ा आएगा कि वास्तव में हमने बेसिक सीखा है, इसलिए हमारे क्वेश्चन है धड़ाधड़ हो रहे हैं। फिर आते हैं 4 घात की करनी, 4 घात की करनी। इसी प्रकार ये आता है 5 घात की करनी, 5 घात की करनी। और देखिए साथियों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रूप लिखा है हमने इसको हम इस तरफ से लिख सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ संख्या x है, यहाँ भी संख्या x है, यहाँ भी संख्या x है, तो इसका मतलब है x की घात 1/3, इसका मतलब है x की घात 1/4, और इसका मतलब है x की घात 1/5। जैसे मैं इसके तीनों के एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ आपके सामने ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा 3 और रूट में लिख दिया 8, इसी प्रकार मैंने लिखा 4
और रूट में लिख दिया 16। इसी प्रकार मैंने 5 और रूट में लिख दिया 32। तो देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आपको पता है साथियों कि हम 8 के टुकड़े करने चाहेंगे तो 8 के टुकड़े होते हैं, वो होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार मैं 16 के टुकड़े करना चाहूँगा तो आपके पास यहाँ टुकड़े आएंगे 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार मैं 32 के टुकड़े करूँगा तो 32 के टुकड़े साथ ही आप कहोगे 2 का टुकड़ा कर भाग लगाएं तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब काफ़ी विद्यार्थी मन में आ गया कि आया कैसे, तो अभी हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड। 8 के टुकड़े करेंगे ऐसे, 8 में पहले 2 का भाग दो 4 बार गया, 4 में 2 का भाग दो 2 बार गया, 2 में 2 का भाग दो 1 बार गया। अब ये अभाज्य टुकड़े कैसे करते हैं, 2 का भाग कब जाएगा, 3 का भाग कब जाएगा, भाग की क्या पहचान है, तो मैंने इसी चैनल पर इसी क्लास के अंदर इसी टाइप का एक क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा रखा है जिसमें हमने लिखा था भाजकता का नियम। क्या पढ़ रखा है, भाजकता का नियम। तो आपको वो वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट वाले वीडियो है वो मिल जाएंगे। देखिए साथियों, मैं क्लास लेता हूँ, समय पर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ाता हूँ लेकिन बहुत ही शानदार बेसिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जुड़े विद्यार्थी है वो काफ़ी सालों बाद गणित पढ़ रहे हैं पशु परिसर के लिए, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं अपनी, और टॉपिक है इसके बारे में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और कोष्टक में अभी मैंने बताया था कि जब करनी 3 की हो तो इसको लिखते हैं 1/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हल करेंगे आएगा 2 की घात 3 गुणा 1/3, क्योंकि कोष्टक में घात और घात की घात होती गुणा हो जाती है, और 3 से 3 कट गया तो यहाँ आंसर कितना आया, यहाँ आंसर आ गया 2। इसी प्रकार अपन इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं साथियों 2 की घात 4, और कोष्टक में लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि यहाँ 4 घात की करनी है, और यहाँ 4 से 4 कट जाएंगे तो यहाँ भी आंसर कितना आ गया, यहाँ भी आंसर आया 2। इसी प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5, और 5 घात की करनी है तो 1/5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो उत्तर आएगा यहाँ भी 2। तो आपको करने के बारे में कुछ बातें समझ में आई है। देखिए क्लास लंबी हो जाती है, बाकी बेसिक कंसेप्ट पढ़ाता जाएं, मन करते हैं कि क्लास को पढ़ाते ही रहें, लेकिन ज़्यादा क्लास भी बोरिंग लगने शुरू हो जाती है। तो आज अपन ने करनी के बारे में बात की, और करनी के बारे में क्या पढ़ा, तो करनी के बारे में पढ़ा 2 घात की करनी, 3 घात की करनी, 4 घात की करनी, 5 घात की करनी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आज सूत्र के रूप में आपको बता देता हूँ, ताकि कल हम क्वेश्चन हल करेंगे तो आराम से चीज़ें समझ में आएगी। जैसे साथियों लिखा हो जाए अपने को n की घात की करनी है और संख्या अंदर लिखिए n घात की करनी है, संख्या लिखिए a, और n घात की करने की पावर अगर n है, यानी कि जितने घात की करनी है उतना ही ऊपर घात लगा है, तो इसका उत्तर आता है, वो आता है हमेशा a। कैसे आया a, तो बता देता हूँ आपके सामने। यहाँ हमने अभी पढ़ा था कि a की घात हम लिख सकते हैं 1/n, करने का मतलब ये होता है, और इसकी होल घात कितनी है, तो इसकी घात ऊपर ये n लिखी हुई है तो ये लिख दिया n, और घात के ऊपर घात होती है तो घातों का करते हैं गुणा, तो यहाँ आएगा एक की घात 1/n गुणा n, और n से n कट गया तो 1 की घात क्या बन गई 1, और इसका उत्तर कितना होता है a। तो पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर n घात की करनी हो और वापस उसकी होल घात n हो तो उत्तर उसका वही संख्या आएगा जो करनी के अंदर है। ठीक है, n घात की करनी हो और ऊपर घात वापस n हो तो उत्तर वही आएगा जो करने के अंदर संख्या लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे अपने पास साथियों लिखा हो करनी के n घात की करनी के अंदर लिखा हो a और b, n घात की करनी के अंदर a और b लिखा हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, n घात की करनी में a गुणा n घात की करनी में b, ऐसे अलग लिख सकते हैं। तो ये भी एक सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हमारे पास लिखा हो m घात की करनी है और इसके अंदर n घात की करनी और है और अंदर कोई संख्या लिखिए a, तो हम इसका मतलब होता है कि m गुणा n घात की करनी और a। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, अपने सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा 3 घात की करनी, फिर मैंने लिखा 2 घात की करनी और अंदर लिखा यहाँ 4।
तो इसका मतलब ये हो गया 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 घात की करनी और यहाँ लिखेंगे 4, 6 घात की करनी और 4। तो ये दोनों संख्या क्या हो जाती है, गुणे में हो जाती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, दूसरा सूत्र ये था और तीसरा फॉर्मूला। 3 सूत्र करने के पढ़े हैं। इसी के साथ अपन और पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले। जैसे अपने पास लिखा हो साथियों n घात की करनी और बट्टे में संख्या लिखी हो a बटा b, तो हम इसको लिख सकते हैं n घात की करनी a बटा n घात की करनी b, अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके साथ ही अपन और भी जैसे लिखें तो एक सूत्र और लिख देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर लिखा हो n घात की करनी, n घात की करनी और इसकी ऊपर होल घात लिखी हो m, वहाँ n था, यहाँ क्या है m है, और n घात की करनी और होल घात लिखी हो m, तो साथियों हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम साथियों इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, n घात की करनी और जो ये ऊपर घात लगी है यहाँ इसके साथ गुणा होके बन जाएगा a की घात m। ये इसका फॉर्मूला है a की घात m। तो ये ध्यान रखें कब होगा ऐसा, तो यहाँ विशेष आपके सामने है कि जब n घात की करनी और होल घात m हो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँ ताकि आप समझ जाएं इस बात को आराम से। जैसे मैंने लिखा 2 घात की करनी 4 और इसका ऊपर होल घात लिख दी मैंने 3, तो इसका मतलब हो गया कि 2 घात की करनी 4 और होल घात 3 लिख दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये लिख सकते हैं 2 घात की करनी और 4 की घात जो ये 3 है या अंदर लिख दी 3, और इसका मतलब हो गया 2 घात की करनी और 4 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 66। क्यों लिख सकते हैं, तो आपने अभी पढ़ा था कि 4 का घन 66 होता है। कैसे होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 और 4 सौ के 16, 16 सौ के 66, और 66 का इसका मतलब हो गया, अब हमें 66 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका मतलब हो गया इसका आंसर आएगा 8। कितना आएगा, 8। अब ये 8 आ गया तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखो पहले कोष्टक हल करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ बताएंगे सर यहाँ 4 का वर्गमूल बताओ, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 3 भी 8 आता है। तो यहाँ भी उत्तर सेम आया, यहाँ भी उत्तर सेम आया, मतलब इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट कि अगर कोई घात की करनी अलग लिखी है, इस प्रकार से लिखी है और होल घात बनी अलग, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो हमने पिछला सूत्र भी पढ़ा था कि करनी वही रहेगी, जो ऊपर घात लिखी है वो करनी के अंदर आ जाएगी, संख्या के ऊपर लग जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर आया होगा। साथियों इस क्लास की PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में पिन कर रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ भी आपको PDF मिलेगी। और क्लास इसी प्रकार की निरंतर बनाए रखने के लिए हम आपसे एक ही सहयोग चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मित्रों तक इस क्लास को शेयर करें और क्लास में अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें। धन्यवाद।